हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले कुछ दिनों से हमारे गुरुजी इंद्रेश जी महाराज को लेकर बहुत सारी ट्रोलिंग हो रही है। बहुत ज़्यादा कटाक्ष उनके तरफ जा रहा है लोगों का पॉइंट ऑफ व्यूज़, और जो कि एक हद तक तो फिर भी सवाल करना जायज़ है कि जिस बारे में आपको नॉलेज नहीं है, आप उस बारे में सवाल कर रहे हो। जिज्ञासा होनी भी चाहिए इंसान के अंदर, बट जब वो जिज्ञासा अपना सीमा को उल्लंघन कर दे और सामने वाले का सुख और चैन को बर्बाद कर दे, उस समय खुद को थोड़ा-सा ब्रेक लेके सोचना चाहिए कि क्या आप जो सवाल कर रहे हैं, क्या वो सच में जायज़ है? किसी के जीवन में कितना ज़्यादा आप इंटरफेयर कर सकते हैं, ये इस विषय में क्या आप थोड़ी देर के लिए सोच सकते हैं कि क्या आपका सही में हक बनता है कि आप किसी के ऊपर इतना ज़्यादा सवाल करो? जी हाँ, आज का वीडियो होने जा रहा है इंद्रेश जी महाराज के ऊपर उठे कुछ सवालों को लेकर। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल में और पहली बार मुझे सुन रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पूरी वीडियो शांति से सुनिएगा। ये वीडियो थोड़ा-सा बड़ा होने वाला है और फिर अपने जो भी पीओवीज़ रहेगा वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सभी को पता है, मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था इस टॉपिक के ऊपर। उनके तरफ उठे सारे सवालात और जिस तरीके की ट्रोलिंग हो रही है, उन सभी सवालों को मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश किया कि क्या-क्या सवाल उन पे उनके शादी को लेकर उठाए जा रहे हैं। उनकी पत्नी की सरनेम से लेकर, उनकी पत्नी की प्रीवियस लाइफ़ से लेकर, उनके यूट्यूब चैनल डिलीट होने से, इंस्टा आईडी डिलीट होने से लेकर, हर एक चीज़ के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। तो इसके ऊपर मैंने पहला वीडियो बनाया था। अब जो ये मैं वीडियो बना रही हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा पर्सनल ओपिनियन है इस पूरे मैटर को लेकर। अगर आप मुझसे सहमत हैं, तो मेरे कमेंट में ज़रूर अपना सहमति लिखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका क्या राय है इस बारे में। मुझे पर्सनली उन सभी लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है जो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, ये हर किसी का पर्सनल चॉइस है, ठीक है? अब मेरा जो धारणा है वो मैं बता रही हूँ यहाँ पे। पहले बात ये है कि इंद्रेश जी महाराज हैं कौन? वो एक कथावाचक हैं और कथावाचक होने का ये अर्थ नहीं होता है कि वो खुद ईश्वर हैं। उन्होंने कभी नहीं बोला है कि मुझे आप श्री राम जी के साथ या हमारे कान्हा जी ठाकुर जी के साथ आप कंपेयर करिए। ये लोगों का आस्था है, ये लोगों की भक्ति है, कथावाचक के प्रति उनकी एक श्रद्धा है, जिनसे कि वो सामने वाले को ईश्वर से ईश्वर की तुलना करने लग जाते हैं कि देखो राम-सिया की जोड़ी, है ना? हम खुद हमारे घर के बहुओं को लक्ष्मी जी के साथ तुलना करते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वही एट द सेम टाइम जब सामने कोई कथावाचक है अपनी पत्नी से धर्मपत्नी के साथ वो खड़े हैं, तब उस गुरु माँ के लिए हमारा कटाक्ष सवाल आ जाता है कि देखो इनको तो स्वयं भगवान बनना है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, इसे थोड़ा-सा रोक लगाने की ज़रूरत है। पहले आते हैं इंद्रेश जी महाराज के शादी में जो खर्च किए हुए पैसों का हिसाब साधारण आम जनता माँग रहे हैं उनसे, इस विषय पे। तो पहली बात, इंद्रेश जी महाराज की जो शादी ग्रैंड शादी हुआ है अ, ताज आमेर होटल में हुआ है जयपुर में, जहाँ पे मिनी वृंदावन क्रिएट किया गया। थीम था तिरुपति बालाजी और उसी थीम के ऊपर उनका शादी हुआ है और इतने सारे लोग, इतने सारे बड़े-बड़े दिग्गज व्यक्ति के आशीर्वादों तले इनकी शादी हुई है। तो पहली बात, इनकी शादी में जो खर्च हुआ है, क्या कहीं पे भी फंडिंग हुआ है कि भाई आप प्लीज़ फंड करिए, उनकी शादी के लिए आप कंट्रीब्यूट करिए? कहीं पे ऐसा हुआ है? मुझे जहाँ तक पता है कि ऐसा नहीं हुआ है। तो जब आपने फंड नहीं किया है, तो आप सवाल करने वाले होते कौन हो? दूसरी बात, कथावाचक एक जो होते हैं ना, उनकी लाइफ़ में भी वो पैसे अर्न करते हैं।
अपना हार्ड अर्न मनी वो कैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ पे वो मतलब इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ पे उड़ाएँगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ये उनका पर्सनल चॉइस है, ठीक है? जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि जया किशोरी जी के बैग को लेकर बातें हुआ था। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई मुझे आईफ़ोन के न्यू एडिशन जब भी आता है मुझे वो चाहिए रहता है। उसके सपोर्ट में उन्होंने ये भी बोला था उनके पक्ष में कि मैं एक साधारण इंसान हूँ, मेरी भी इच्छाएँ हैं, मेरी भी भावनाएँ हैं, उनका मैं कदर करती हूँ। तो वैसे ही कथावाचक जो होते हैं, वो अपना जितने भी फेस्टिवल्स आप लोगों को पता है, हम लोग घर में एन्जॉय करते हैं, कथा सुनने जाते हैं, एन्जॉय करते हैं, आ जाते हैं। हम वहाँ से ज्ञान लेकर आते हैं, हमारा पुण्य कमा के हम घर आ जाते हैं। लेकिन वो कथावाचक 10 दिन तक, 8 दिन तक भूखे-प्यासे व्रत में रह के वो कथा करते हैं। और कथा करने के लिए उनको जो जजमान होते हैं, वो पेमेंट करते हैं। जो वहाँ पे भीड़ इकट्ठा होके कथा सुनने जाती है, वो कहीं पे भी चंदा नहीं देते हैं जाकर। उनके चंदे के अमाउंट से वो कथावाचक नहीं कमा रहे होते हैं। जिन्होंने उनको बुलाया है, जो टीम बुलाते हैं, किसी के घर में से फंडिंग होता है, बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट फंडिंग करते हैं, बड़े-बड़े लोग फंडिंग करते हैं, उनके पैसों से कथा होता है। तो वो अपना अर्न किया हुआ मनी कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कैसे खर्च करेंगे, उसका हिसाब भी वो आपको देंगे। मतलब ये ऐसा उम्मीद क्यों है? और इसके बाद मैं और एक चीज़ में आती हूँ कि ना कथावाचक हैं तो वो संत हो गए हैं। संत, सन्यासी और कथावाचक दोनों में अंतर होता है। जैसे इष्ट वैसे ही उनके इशारों पे चलने वाले लोग, ठीक है? अगर आप ये बोलते हैं कि देखिए, हमारे ठाकुर जी के भक्त हैं, श्रीनाथ जी के भक्त हैं ना हमारे इंद्रेश जी महाराज और जैसे बाकी के महाराज जी होते हैं जो कथावाचक होते हैं। तो ठाकुर जी की जीवन शैली कैसी रही है? हमारे ठाकुर जी अपने जीवन काल में जब वो पृथ्वी में अवतरित हुए थे, तो वो राजाओं की तरह रहते थे, है ना? और वो थे मतलब ग्वाला पुत्र थे ना वो। नंद जी महाराज हम मानते हैं ईश्वर है हमारे, बट उनका जो जीवन शैली उन्होंने दिखाया है, हमें सीख देकर गए हैं, वो बहुत बड़ी-बड़ी इसमें तो कथाएँ हो जाएँगी फिर और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उनकी सिर्फ़ मैं इतना आपको बताना चाहती हूँ कि जो छवि हमारे मन में आती है हमारे कान्हा जी के लिए, तो वो कैसा रहा है? राजाओं की तरह हो रहे हैं, है ना? द्वारिकाधीश। तो उनके नक्श कदम पे चलने वाले उनके भक्त अगर अपना जीवन शैली भव्य तरीके से बिताना चाहते हैं, तो क्या ये अपराध है? भोलेनाथ के भक्त तप करते हैं, कैलाश में जाते हैं, केदारनाथ में जाते हैं, खाली बदन में रहते हैं वो, ठीक है? जहाँ पे माइनस टेम्परेचर रहता है, आप नहीं झेल पाओगे। लेकिन भोलेनाथ की असीम कृपा है उनके ऊपर कि वो कठोर तप करके भी बिना पानी के भी वो रह लेते हैं सालों-साल। ऐसे बहुत बड़े-बड़े साधु संत का बारे में हमें भी न्यूज़ में बताया गया है। तो थोड़ा-सा जो है ना मन को थोड़ा बड़ा कीजिए। एक समय तक आपको पता नहीं था कि कौन है, किससे शादी हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप एक मैंने शुरू में सोचा कि आउट ऑफ कंसर्न ये चीज़ हो रहा है सोशल मीडिया पे, कि एकदम से गुरुजी के साथ किसका विवाह हुआ है। उनका क्या मतलब है बैकग्राउंड और क्या नहीं है। तो अभी आप मुझे एक बात बताइए, गुरुजी का पर्सनल चॉइस है कि वो किनसे शादी करेंगे, किनसे नहीं करेंगे। उनके दोनों परिवार मूर्ख तो कोई ना, है ना? अभी इस सोसाइटी में मूर्ख तो कोई नहीं है। तो उन्होंने भले लव मैरिज किया हो, अरेंज मैरिज किया हो, व्हाटएवर बिहाइंड सीन रहा हो उनके घर का इस शादी को लेकर, उसमें हमारा और आपका क्या रोल है? एक इंसान अपने 12 से 13 वर्ष की उम्र में अपनी पूरी गीता का ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया था।
आपको संस्कृत नहीं समझ आती है, आप बहुत बिज़ी हो, आपको ऑफ़िस का काम देखना है, आपको घर सँभालना है, आप अपने लाइफ़ में जो सारी चीज़ों में व्यस्त हो, इससे निकल के आप धर्म का ज्ञान ले नहीं सकते, इसी वजह से कथा सुना जाता है। और कथा सुनाने के लिए कथावाचक आते हैं। आपके घर में, आपके फ़ोन पे भी कथा अवेलेबल है। वो भजन लिखते हैं, वो भजन गाते हैं, जिस भजन को गुनगुनाते हुए हम आरती करते हैं ईश्वर की। तो क्या एक इंसान ने अपने छोटे से उम्र से लेकर आज के समय तक का जो इनका महान जर्नी रहा है, इन्होंने इतना सा भी सम्मान नहीं अर्जित किया है इस समाज से कि वो उनका जब जीवन का इतना बड़ा एक पड़ाव वो पार करने जा रहे हैं, एक नए जीवन की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, तो उनको थोड़ा-सा रिस्पेक्ट हम दे सकें? सारे सवालात को थोड़ी देर के लिए साइड करके हम उसे उन्हें भविष्य के लिए हम उन्हें आशीर्वाद दे सकें या ब्लेसिंग्स दे सकें? इतना क्यों जिज्ञासा है? यही लड़की अगर आपकी घर की बेटी होती तो सबसे पहले आप ही चीज़ों को छुपाने की कोशिश करते। सामने वाले के ऊपर सवालात करने से पहले थोड़ा सामने वाले के जगह पे खुद को खड़ा करके क्यों नहीं देखते हैं? और एक बहुत बड़ा सवाल है कि मोह-माया से दूर रहने के लिए बोला गया है। आपको क्या पता है मोह-माया क्या होती है? मोह-माया की क्या परिभाषा होती है? मोह-माया सिर्फ़ आईफ़ोन और महँगा बैग और लैविश लग्ज़रियस शादी यही इवेंट यही होता है मोह-माया? पूरे जीवन काल में उन्होंने जो कथाएँ करी हैं, उनमें से सिर्फ़ 2-3 शॉट्स निकाल के वायरल किया जा रहा है। मोह-माया वो होती है मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मेरे तो इतना बुद्धि नहीं है, जितना है उनमें से निकाल के मैं थोड़ा-सा एक पॉइंट यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मोह-माया वो होती है कि एक इंसान से आपको प्रेम है, एक इंसान से आपको प्यार है, बट वो इंसान आप उस इंसान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो आप उसके खिलाफ कुछ गलत कर देते हो, कदम बढ़ा देते हो। वो होती है मोह-माया। अपने जीवन में किसी चीज़ को पाने के लिए हर वो सीमा का उल्लंघन कर जाना, जो किसी दूसरे के लिए हानिकारक हो सकता है, वो होती है मोह-माया। अपने जीवन में इंसान से बढ़कर किसी चीज़ को चाहने की एक जो आशा होती है, एक जो क्रेविंग होती है, वो होती है मोह-माया। तो इन सब चीज़ों में मोह-माया का सार बहुत तरीके का हो सकता है। किसी एक चीज़ को उठाकर किसी एक अरे पूरा-पूरा कथा, पूरी जीवन काल खत्म हो जाती है इंसान की, एक जीवन में आप शास्त्र के ज्ञान पूरी तरीके से ले नहीं सकते। तो आप किसी एक शॉट से उठाई हुई एक लाइन से आप कैसे किसी इंसान को जज कर सकते हैं, कि उन्होंने तो बताया था कि मोह-माया से दूर रहो और खुद देखो ग्रैंड शादी कर रहे हैं। सर्वोपरि वो किसी के घर के बेटे हैं, किसी के उनकी भी खुद की एक सपना रहा होगा और उनका एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि उन्होंने बोला था कि शादी में मैं नहीं जाना चाहूँगा। आप और मैं कितनी बार बचपन में बोले होंगे कि भाई जीवन में हमें शादी नहीं करनी है। हर वो इंसान ने बोला होगा, बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने बचपन से ये सोचा होगा कि बड़े होके हम शादी करेंगे। बट आज हम सब सांसारिक हैं। आज हम सब गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ के साथ। फिर उन्होंने क्या ऐसा क्राइम कर दिया भाई कि इतना ज़्यादा ट्रोलिंग हो रहा है। मैंने खुद सोचा था कि मैं सिर्फ़ इस टॉपिक को बताऊँगी और पता है मैंने पिछला वीडियो भी मैंने इसीलिए ही बनाया था कि उसमें मैं खुद हैरान थी कि इस तरीके के भी सवालात खड़े हो रहे हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताने के लिए कि देखिए महान हमारे गुरुजी के लिए भी ऐसे-ऐसे सवालात आ रहा है। लोग ऐसे-ऐसे बोलते हैं। तो उसमें बहुत ही कम मात्रा में मैंने अपनी बात रखने की कोशिश किया था। बट अब इतना दिन हो गया, आज 11-12 तारीख चल रहा है, आज शायद 11 तारीख है। अभी भी चीज़ें खत्म ही नहीं हो रही, 5 तारीख को शादी हुआ था और उसके पहले से ट्रोलिंग शुरू हो गई थी जब ये शादी अनाउंस हुआ था। उनकी मैरिज कार्ड, इन्विटेशन कार्ड को लेकर बातें हो रही है, कि इनके कार्ड ऐसे ग्रैंड थे, उसमें स्वीट्स था, उसमें ऐसा था, उसमें वैसा था। हाँ जी, ऐसे ही आते हैं अभी कार्ड्स। जो लोग कर सकते हैं,
इतना इन्वेस्ट, वो इस तरीके से ही इन्विटेशन कार्ड रखते हैं और हर वो माता-पिता सोचते हैं कि मेरी बच्ची का शादी ग्रैंड हो। अगर वो ये चीज़ कर सकते हैं, उनकी क्षमता है करने की, तो वो कर रहे हैं, इसमें आप और हम होते कौन है उँगली उठाने वाले? वो कथावाचक है, उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं सन्यासी हूँ। आप लोगों के दिल में, दिमाग में हमेशा ये क्यों रहता है कि कोई अगर शास्त्र से जुड़ा हुआ इंसान है, कोई अगर ईश्वर से जुड़ा हुआ इंसान है, तो वो हमेशा ही फटीचर गरीब होगा? उसको उनको आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि वो बहुत ही लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं। बॉलीवुड वाले के लिए आपके दिल में बहुत सम्मान है, जो 2-2 शादियाँ करती हैं, इंटरकास्ट मैरेजेज़ होते हैं वहाँ पे। आज नया मिल गया, कल को उनको छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए, आप चले जाएँगे सेल्फ़ी लेने। उनके ऊपर इतना काउंटर नहीं होता है, जितना ज़्यादा कथावाचकों को लेकर हो रहा है। ये ऐसा क्या कर दिया इन्होंने भाई? तो अपने शब्दों को थोड़ा विराम लगाओ और इतना किसी के अगर हाँ, मैं भी एग्री करती हूँ कि ये सारी कंट्रोवर्सी इसी वजह से उठा था। इनका चिंगारी यहीं से लगा था कि गुरु माँ ने अपना जो है अकाउंट डिलीट कर दिया। तो कोई इंसान अगर अपना अकाउंट डिलीट करता है तो ऑब्वियस सी बात है वो नहीं बताना चाह रहा है आपको। आप उतने इम्पोर्टेंट नहीं हो उनके लिए। और ये जो बार-बार कुछ सो कॉल्ड लोग ऐसे उँगलियाँ उठा रहे हैं ना कि उनके सरनेम को लेकर ऐसे है, वैसे है, वो शर्मा नहीं है, वो बावा है, जो भी है। मुझे एक बात बताइए, शादी किसके साथ हुआ है उनका? आपके घर के बेटे के साथ हुआ है? तो जब आपको इस बात का ज्ञान हो गया है कि उनकी सरनेम पहले बावा था और अभी उनका शर्मा हो गया है, तो क्या आपको लगता है इंद्रेश जी के परिवार वालों को नहीं पता होगा? तो जब उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको क्यों इतना दिक्कत है? दुनिया में और भी बड़े-बड़े मुद्दे हैं, उन पे भी थोड़ा बात कर लिया करो। और सबसे दुखद बात क्या है पता है? हमारे धर्मगुरु हैं और सवाल हम ही सनातनी लोग करते हैं और ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। सवाल करने के लिए कुछ होना भी चाहिए आपके पास। अगर आपकी श्रद्धा ही नहीं है उन पे, आपकी आस्था ही नहीं है, तो आप सवाल करने वाले होते कौन हो? उनके बोले गए स्पीच, उनके बोले गए चीज़ों को आप कोट अनकोट करके अपने हिसाब से कैसे मोल्ड करके आप पेश कर सकते हो? तो थोड़े अपने शब्दों को लगाम दीजिए और मेरे ख़्याल से इस बात का डिस्कशन यहीं पे बंद हो जाना चाहिए। जब इंसान आगे बढ़ चुका है, अब मान भी लेते हैं अगर उनकी प्रीवियस लाइफ़ में कुछ हुआ रहेगा, गुरु माँ की बात कर रही हूँ। तो वो लाइफ़ ख़त्म करके वो दूसरे नए स्तर पे नए तरीके से अपना जीवन शुरू कर चुकी हैं। तो आपको करना चाहिए वहाँ पे कि आप उनकी चीज़ों को सम्मान करते हुए उनको आगे बढ़ने की सहायता करें। जीवन आप दूसरे तरीके से भी प्यार से खूबसूरती के साथ जी सकते हो। इस चीज़ का एक आप क्या बताऊँ मैं? इस चीज़ का आप उनको एक फ़ील करा सकते हैं कि हर जगह से ब्लेसिंग्स दे के। यहाँ पे तो लोगों को इस बात की भी तकलीफ़ हो जा रही है कि राम-सिया की जोड़ी बताया गया है। तो राम-सिया की जोड़ी इसीलिए बताया गया है क्योंकि हमारे श्री प्रभु राम जी और माता सीता की जोड़ी ही सर्वोत्तम माना गया है। ठीक है? तो थोड़ा शास्त्र का ज्ञान खुद भी लीजिए और थोड़ा धर्म से जुड़िए और खुद का दिल थोड़ा-सा बड़ा करिए। इतना ज़्यादा काउंटर अच्छा नहीं लग रहा है अब, ठीक है? तो अगर मेरे इस वीडियो से किसी की भी भावनाओं को आहत हुआ है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ और प्लीज़ मेरे तरफ से ये छोटा-सा रिक्वेस्ट है, जो भी इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सवालात के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ बंद कर दीजिए। प्लीज़ उन्हें जीने दीजिए। ठीक है? थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ फूडीज़ रिएक्शन बाय टी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।